समय की बात है। किसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। बस एक ही दुख था, उसके घर में संतान नहीं थी। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि काश उसका भी एक बच्चा होता। दिन बीतते गए, लेकिन न जाने कितनी दवाइयों और टोटकों के बाद भी उसकी पत्नी मां नहीं बन सकी। आखिरकार वह व्यक्ति एक जादूगरनी के पास पहुंचा। जादूगरनी ने कहा, एक खास अनार बेचने वाला है, तुम उससे अनार खरीदकर अपनी पत्नी को खिला दो। उसने वैसा ही किया। जब पत्नी ने वह अनार खाया तो कुछ समय बाद सचमुच गर्भवती हो गई। अब पति को अपने बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार था। समय पूरा हुआ और प्रसव का दिन आया, लेकिन हुआ कुछ अजीब। बच्चा पैदा होने के बजाय पत्नी ने गधे का सिर जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम मलिक रखा और शर्मिंदगी के डर से उसे घर के गोदाम में बंद कर दिया, ताकि कोई उसे देख न सके। उनके घर के पास ही राजा का महल था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मलिक गोदाम में कैद रहकर ऊब गया। तेज गर्मी से परेशान होकर वह गधे की खाल से बाहर निकला और आंगन के तालाब में नहाने उतर गया। उसी समय महल की छत पर राजकुमारी शाहदुख्त सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर मलिक पर पड़ी, जो गधे के सिर से निकलकर तालाब में नहा रहा था। वह इतना सुंदर था कि राजकुमारी तुरंत ही उस पर मोहित हो गई। वह दौड़कर अपनी मां रानी के पास गई और सब हाल बताया। रानी ने जाकर यह बात राजा को सुनाई। राजा ने तुरंत पड़ोसी मलिक के पिता को दरबार में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे मलिक की शादी अपनी बेटी शाहदुख्त से कर दूं। यह सुनकर पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है और उसकी शक्ल गधे जैसी है। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने रानी से राय ली। दोनों ने कहा कि यह शादी ठीक नहीं होगी, लेकिन राजकुमारी अड़ी रही। वह बोली, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मलिक से ही करूंगी। आखिरकार राजा और रानी को उसकी जिद माननी पड़ी। शादी धूमधाम से हो गई। राजकुमारी शाहदुख्त को पहले से ही मलिक की असलियत पता थी। शादी की रात उसने कई बार मलिक से आग्रह किया कि वह खाल से बाहर निकल आए। राजा और रानी, जो पहले से ही चिंतित थे, कमरे के बाहर खड़े होकर बातें सुन रहे थे। यह जानकर उन्हें सुकून हुआ कि उनका दामाद असल में इंसान है। मलिक ने शाहदख्त को बहुत समझाया और कहा कि उसका राज किसी के सामने न खोला जाए। उसने कहा, शाहदख्त, अगर यह राज किसी को मालूम हो गया तो जो मुझे देखना चाहेगा उसे 7 लोहे के कपड़े और 7 लोहे के जूते पहनने होंगे, तभी वह मुझे देख पाएगा। दूसरी ओर राजा और रानी, जो अब इस रहस्य से परिचित हो चुके थे, ने शाहदख्त को मनाया कि वह अपने पति को खाल से बाहर आने के लिए राजी करे। शाहदख्त ने इस बहाने से मलिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। देखो मलिक, अब तो राजा और रानी को भी सब पता चल चुका है, इसलिए तुम उस गधे के सिर से बाहर निकल आओ। मलिक ने जवाब दिया, अगर यह राज फैल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा और फिर तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगी। लेकिन शाहदख्त अपनी जिद से पीछे नहीं हटी। जब मलिक सो गया तो वह चुपके से उठी, खाल उठाकर जला दी। जब मलिक जागा तो उसने देखा कि अब उसके पास गधे का सिर नहीं है। वह उदास हो गया और बोला, शाहदख्त, मैंने तुम्हें मना किया था, ऐसा काम भूल कर भी मत करना। अब तुम्हें 7 लोहे के कपड़े और 7 लोहे के जूते पहनने होंगे, और उसके बाद भी तुम मुझे देख पाओगी या नहीं, यह मेरे ऊपर होगा। इसके बाद मलिक ने शाहदख्त को रास्ते के कुछ खास नियम बताए। जो दरवाजा रास्ते में खुला मिले उसे बंद कर देना, और जो बंद दरवाजा मिले उसे खोल देना।
जब किसी गंदे पानी से गुजरो तो उसमें हाथ डालकर कहना, कितना मीठा और साफ पानी है। और जब किसी साफ और शफ्फाफ पानी के चश्मे से गुजरो तो कहना, कितना गंदा और बेस्वाद पानी है। यह सब कहकर मलिक गायब हो गया। अब शाहदख्त ने अपने पति को ढूंढने का निश्चय किया। उसने 7 लोहे के कपड़े और 7 लोहे के जूते पहन लिए। रास्ते में जहाँ भी बंद दरवाजा मिला वह खोल देती और जहाँ खुला दरवाजा मिला वह बंद कर देती। चलते चलते उसने एक गधा और एक कुत्ता देखा। गधे के आगे हड्डियां रखी थी और कुत्ते के आगे घास। शाहदख्त ने हड्डियां उठाकर कुत्ते के सामने रख दी और घास गधे के आगे डाल दी। आगे बढ़ते हुए वह एक गंदे पानी के चश्मे पर पहुंची। उसने उसमें से पानी पिया और मलिक की हिदायत याद करके बोली, वाह, कितना ठंडा और मीठा पानी है। कुछ आगे उसे एक साफ और चमकदार चश्मा मिला। उसने पानी चखा और कहा, अरे, कितना कड़वा और नमकीन पानी है। उसी चश्मे के पास एक दासी गधे के घड़े में पानी भर रही थी। शाहदख्त ने उससे पूछा, यह पानी किसके लिए ले जा रही हो? दासी ने जवाब दिया, मलिक के लिए। और फिर उसने मलिक का हाल-हुलिया बयान करना शुरू कर दिया। शाहदख्त ने कहा, मुझे भी इस घड़े से पानी पीने दो। दासी ने इनकार किया, मगर शाहदख्त ने बहुत जोर दिया। आखिरकार दासी बोली, अगर मलिक को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, वह मुझे सजा देगा, शायद नदी में फेंक दे। लेकिन शाहदख्त के बहुत आग्रह करने पर वह मान गई और घड़ा उसके हाथ में दे दिया। शाहदख्त ने पानी पीने के बहाने अपनी अंगूठी घड़े में डाल दी। फिर उसने दासी से पूछा, क्या मलिक सबसे पहले इसी घड़े से पानी पिएगा? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब शाहदख्त को पूरा विश्वास था कि मलिक अपनी पत्नी की अंगूठी पहचान लेगा। जब मलिक ने घड़े से पानी पिया तो उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने तुरंत दासी को बुलाकर पूछा, क्या तुमने यह घड़ा रास्ते में किसी को दिया था? दासी पहले तो डर गई और इनकार कर दिया, लेकिन जब मलिक ने उसे भरोसा दिलाया कि न उसे सजा मिलेगी और न ही निकाला जाएगा, तो उसने सच बता दिया। उसने कहा, रास्ते में एक औरत मिली थी। उसके पूरे शरीर और पांव जख्मों से भरे हुए थे। वह चश्मे के पानी में नहा रही थी और बार बार मिन्नत कर रही थी, तो मैंने घड़ा उसे पीने के लिए दे दिया। मलिक तुरंत समझ गया कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी शाहदख्त ही है। वह सीधे चश्मे तक गया और शाहदख्त से वहां से जाने को कहा, लेकिन शाहदख्त ने साफ इनकार कर दिया। मलिक बोला, यहाँ जिन्नों की सल्तनत है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो वे तुम्हें खा जाएंगे। मगर शाहदख्त डटकर बोली, जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं आऊंगी। तब मलिक ने उसे अपने बालों में से एक बाल दिया और कहा, अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो इसे जला देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। एक दिन शाहदख्त ने वह बाल जला दिया। मलिक तुरंत उसके पास पहुंचा और सभी जिन्नों और परियों को एक डिब्बे में कैद कर दिया। फिर वह डिब्बा अपनी माँ को सौंप दिया। जिन्न और परियां हर वक्त कोशिश करते रहे कि मलिक और शाहदख्त को नुकसान पहुंचाए, लेकिन दोनों की गहरी मोहब्बत ने उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा। जहां भी मलिक जाता, शाहदख्त को एक डिब्बे की शक्ल में अपने साथ ले जाता और इस तरह दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे।